अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम, जो सबकी जुआ पर उसका नाम रहता है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नाम आता है, उसके करीबी साथी का नाम आता है, तो नाम एक ही जुआ पर आता है, सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ बाबा। आपको बताने जा रहे हैं फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से लेकर मीरा भाईंदर तक उनके आने की कहानी। विरार के चाल बिल्डर समेत चौहान हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को उत्तर प्रदेश की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से कई संगीन अपराधों का पर्दाफाश होगा। मुंबई से सटे विरार इलाके में 26 फरवरी 2022 को चाल बिल्डर समेत चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक मकोका के तहत 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पुलिस जिस नाम की तलाश में थी वो था अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर, जिसे बाबा के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसे मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे सुभाष सिंह ठाकुर को मुंबई एयरपोर्ट लाया गया। उसके बाद टेम्बा अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भाईंदर पश्चिम में ले जाया गया, फिर काशीमेरा पुलिस लॉकअप में रखा गया। पूरी कार्रवाई भारी पुलिस सुरक्षा के बीच की गई। सुभाष सिंह ठाकुर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। वो फिलहाल उत्तर प्रदेश की फतेहगढ़ जेल में जेजे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा। साल 2019 से इलाज के नाम पर वाराणसी के BHU अस्पताल में भर्ती रहने के कारण उसकी गिरफ्तारी निरंतर टलती रही, लेकिन 2024 में दोबारा जेल भेजे जाने के बाद मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच ने उसे अपनी हिरासत में लेने के लिए प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। CP निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने फिर एक बार कानूनी प्रक्रिया शुरू की और उसे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गिरफ्तार करके मीरा भाईंदर लाया गया। आइए जानते हैं सरकारी वकील से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकारी वकील ने क्राइम ACP बल्लाल की जमकर तारीफ की है जिस तरीके से सुभाष सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। आज सुभाष सिंह ठाकुर आरोपी को समय चौहान मर्डर केस विरार पुलिस स्टेशन, इसमें मौका केस में आज उनको रिमांड के लिए पेश किया गया था। यहाँ पे जो ACP बल्लाल साहब है, हिज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो खुद प्रेजेंट थे। हमने दोनों ने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट किया है। आरोपी जो है सुभाष सिंह ठाकुर, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था किलिंग करने का समय चौहान को। इसमें उनको कितना अमाउंट मिला है, जो वेपन डिस्पोज ऑफ किए गए हैं वो इनके कहने पे किए हैं, वो कहाँ पे किए हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन डिस्पोज ऑफ किए गए हैं, वो कहाँ पे किए, इनके कहने से कहाँ पे किए और किसके थ्रू किए, इसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी, जो कोर्ट ने मंजूर की है। और इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, इसके लिए 22/12/2025 तक उनको पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया है। सर, देखा जाए तो जिस तरीके से सुभाष सिंह ठाकुर अनेक गंभीर स्वरूप के जो है मामले जो उनके ऊपर है, कुल मिला के कुल कितने मामले उनके ऊपर दर्ज है, क्या कुछ उसकी भी पुष्टि जो है कोर्ट के सामने की गई? नहीं, उसकी कुछ पुष्टि की गई नहीं है, मगर क्योंकि वो जेजे हत्याकांड में कन्विक्टेड एक्यूज है और वो फतेहगढ़ जेल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उनके ऊपर शिक्षा है, वो वहाँ पे शिक्षा भोग रहे हैं, तो उनके ऊपर 2001 के बाद कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं है, ऐसे उनके वकील साहब का कहना है। वो भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। बम धमाके मामले में भी उनका नाम सामने आता है, क्या उसके एंगल से भी जांच पड़ताल होगी? वो एंगल से भी जांच पड़ताल होगी और उनके ऊपर और कुछ ऑफेंस उन्होंने जेल में रह के किए होंगे तो उसका भी खुलासा होगा। और उनके लिए मेडिकल का एप्लीकेशन उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर हमने कोर्ट को अगवा किया है कि उनको जब भी कभी मेडिकल एड लगेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट लगेगा, वी आर रेडी टू प्रोवाइड द मेडिकल ट्रीटमेंट। सर, आपका नाम? संजय मोरे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मोका कोर्ट, ठाणे। अभी आपने सुना सरकारी वकील ने किस तरह से जानकारी दी है। दर्शकों, वो चेहरा है, इस चेहरे पे आपको जरा भी सिकन नजर नहीं आ रही, लेकिन इस चेहरे के अंदर कितना खौफ छुपा है, क्योंकि सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ बाबा, इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने सुना होगा 1992 में जेजे शूट आउट कांड जो सुना था, उस
पूरे कांड का मुख्य सरगना सुभाष सिंह ठाकुर ही था और उसी ने ही शूट आउट करवाया था। जे हत्याकांड भी कह सकते हो उसे। आप सोचिए, इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड की दुनिया का नाम, जिसे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के सीपी निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में एसीपी बल्लाल की टीम ने उत्तर प्रदेश की फतेहगढ़ जेल से गिरफ्तार करके लाया और मकोका के तहत उसे थाने न्यायालय में पेश किया गया है। अब देखना है पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है और न्यायालय उसे किस तरह का सज़ा सुनाती है, क्योंकि गहन छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे कितने बड़े हाथ शामिल हैं, कितने बड़े राजनेताओं का इसके सर पर हाथ है। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस में इसको बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है और कई बड़े राज खुलने का अंदेशा सामने नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रभान मिनी के साथ शशि शर्मा।